तो हेलो फ्रेंड्स, आज का ताज़ा खबर यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में आ चुकी है। कन्हैया भैया और सालू भाभी, जिसको जिसको डॉलर छापना है, जिसको जिसको पैसा छापना है, आप लोग ज़रूर कन्हैया भैया और सालू भाभी पर वीडियो ज़रूर बनाइए। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ मस्त अपने अपने घरों काम में व्यस्त होंगे और हम भी व्यस्त ही थे, इसीलिए फेस भी नहीं धुला है, नई बिंदी लगा है, सिंदूर कल का ही है, बाल सिर्फ कंघी किए हैं और खाना वाना खा कर जा रहे थे सोने के लिए दोपहर का। जो कि यहाँ पानी का बहुत काफ़ी दिक्कत होता है, तो पानी भर चुके थे। बल्कि पानी है घर में, ऐसा पानी ये नहीं है कि पानी नहीं है, लेकिन जो है पानी अभी नहीं आया था, तो सब कुछ काम कर रहे थे जल्दी जल्दी। तो अभी सोचे हम सो जाए, तो सोने जा रहे थे तो एक वीडियो देखे रेनू निषाद का, शबनम की छोटी ननद रेनू, जो कि उन्होंने वीडियो बनाया है कि ट्रेंडिंग में आ चुकी है सालू भाभी और कन्हैया भैया। जिसको जिसको डॉलर छापना है, पैसे कमाना है, छोटा क्रिएटर हो या फिर बड़ा क्रिएटर हो, वो वीडियो बना सकता है और डॉलर भी छाप सकता है। तो हम सोचे कि हम भी क्यों ना जल्दी जल्दी से एटीएम से पैसा निकाल लें। तो ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे कमेंट देखकर सालू भाभी ने आज एक ब्लॉग डाला था, आप लोग के सामने हमने छोटा शॉर्ट वीडियो डाला भी है कि सालू भाभी और कन्हैया भैया जो है वीडियो डाले हैं कि हमें किसी से भी दुश्मनी नहीं है, हम किसी से भी दुश्मनी नहीं करते हैं और चाहे कोई भी हो। बहुत लोग कमेंट कर रहा है सालू भाभी के ये वीडियो में, चैनल में, कि शबनम से भाभी आप 2 बार मिल चुकी हो, शबनम से बार बार मिलने जाती हो, लेकिन रूपा से मिलने एक बार भी नहीं गई। तो रूपा से थोड़ी ना सालू भाभी का दुश्मनी है, लेकिन जब शबनम से जब रिश्ता तोड़कर रूपा और गई थी रजनी के घर रजनी से मिलने के लिए, तो रूपा को मिलना चाहिए ना सालू से। क्योंकि सब जब रजनी से रिश्ता था रूपा का, तो रूपा जाती थी रजनी के घर, तो सबसे पहले जाती थी सालू के घर, उसके बाद जाकर जाती थी वो रजनी के घर। लेकिन अब क्यों नहीं जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं रूपा को बहुत कुछ ज़्यादा ही मतलब ये रहता है कि हम बड़े हैं तो हमसे सब लोग बोलने के लिए आए, हम छोटे नहीं होंगे। तो कोई भी अगर किसी से बोलता है तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, हमें तो यही लगता है। और आप लोग क्या लगता है जरूर बताइएगा। सबसे ज़्यादा तो हम ये बता दें, कमेंट करने वाले इंसान ही एक दूसरे में झगड़ा लगाते हैं। हम तो सबसे ज़्यादा ये समझते हैं, क्योंकि हर कोई देखते हैं सोशल मीडिया पर कमेंट मेरे में ये आया, कमेंट मेरे में ये आया, बहुत लोग कमेंट किया, पूछा वगैरह वगैरह जो भी है। तो कमेंट को लेकर ही झगड़ा बढ़ जाता है सोशल मीडिया पर। शबनम के ससुराल वाले में झगड़ा ज़्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि शबनम ने गलती फर्स्ट पर मानते ही किया था कि मेरे पति यूज किया, जो भी मतलब बोला था, लेकिन उसके बाद जो है कमेंट को लेकर सब लोग हर वीडियो बनाना लगा, भाभी अब ये नहीं की, शबनम तुमने गलती कर दिया, बहुत कुछ लेकर वीडियो बना था। तो उसी सालू और कन्हैया भैया के वीडियो को देखकर कन्हैया भैया ये भी बोले हैं कि रूपा भाभी मेरी दुश्मन नहीं है, वो भी सगी है, मेरी दुश्मन नहीं है और उनसे हमारा कोई भी झगड़ा वगैरह नहीं हुआ है। जल्द ही उनके घर भी हम जाएंगे। शबनम के घर कुछ काम होगा तो चली गई सालू भाभी। इसमें कमेंट गलत करने की क्या बात है? सालू जाती है तो रजनी का बात इधर से उधर करती है, रजनी का बात सालू जाकर शबनम से बताती है। बहुत कुछ ऐसा कमेंट गलत आता है, तो नेगेटिव कमेंट आएगा तो एक दूसरे में झगड़ा दरार पैदा हो जाता है। मानते हैं हम कैसे होता है, लेकिन जो है उसी वीडियो को देखकर कन्हैया भैया और सालू भाभी की जो है वीडियो को देखकर रजनी भी एक ब्लॉग बनाई है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग एक दूसरे में किसी का चुगली नहीं करते। रजनी भाभी ने बताया कि सालू और हम भले ही एक साथ रहते हैं, एक पास में रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि शबनम का हम चुगली करते हैं तो वो सालू अपने घर का चुगली करते हैं या फिर मैं अपने घर की चुगली करती है। ऐसा हम लोग में कुछ भी बात नहीं होता है कि सालू जाकर हमारे चुगली करेंगी शबनम से। ऐसा हम लोग में कुछ बात भी नहीं होता है कि हम लोग को चुगली एक दूसरे से करना पड़ेगा। तो ये मैं बता दूं एक बात, भले शबनम रूपा और रजनी एक सगी बहन है, लेकिन दरार पैदा तो हुआ ना सोशल मीडिया पर, गंदगी फैल चुका कि दोनों तीनों बहन सगी होकर भी ऐसे वैसे। लेकिन हमें ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है देखकर, आप लोग को भी अच्छा लगता होगा कि रजनी और सालू भाभी जो है
एक दूसरे से बहुत अच्छी से रहती है, उससे तो सगी बहन भी शायद नहीं रहती होगी, वैसे वो लोग रहती हैं। बहुत अच्छा लगता है देखकर। लेकिन सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाला इंसान ही सोशल मीडिया पर झगड़ा लगा रहा है रजनी और सालू भाभी के बीच में, तो क्या ये गलत चीज़ है या फिर सही चीज़ है? आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो जहाँ तक लग रहा है कि ये गलत बात है। तो वही जो बोली रजनी भाभी बोली कि सालू और कन्हैया बहुत ही अच्छे हैं, बड़े को वो लोग बहुत अच्छे से कदर करते हैं, इज्जत देते हैं वो लोग। अगर सालू और कन्हैया कुर्सी में बैठे भी रहते हैं ना, तो उनके सामने अगर हम और जो मतलब उनके हस्बैंड कौशल जी जो है, उनके हस्बैंड और रजनी जो है, उनके सामने अगर उनके सामने से गुजरे या फिर उनके सामने जाए तो वो लोग उठ जाते हैं, दोनों लोग बोलते हैं भैया भाभी आप लोग बैठो। तो हमें ये चीज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सच सच में हमें अच्छा लगता है कि सालू भाभी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। वो हर किसी से रिश्ता रखती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी से दुश्मनी करती हैं। लेकिन उसी वीडियो को देखकर एक रूपा ने भी वीडियो बनाया है कि मैं कन्हैया और शालू से कोई दुश्मनी नहीं की हूँ, ना ही आपसी हम लोग का झगड़ा है। बस थोड़ा बहुत होता है ना कि रजनी से जब रिश्ता टूटा था तो ये लोग मतलब होता है ना कि आपस में सब लोग जुट गए थे, इसीलिए थोड़ा बहुत नाराज़गी था। लेकिन रूपा को हम बस ये कहेंगे कि बड़ी है, इसके लिए ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। छोटे को ज़रूरी नहीं है कि छोटा का गलती नहीं है, बड़ा का गलती है तो कुछ भी करना चाहिए। लेकिन रूपा बोली कि सालू और कन्हैया तुम दोनों के लिए हमारे घर का गेट हमेशा के लिए खुला है, जब मर्जी तुम लोग आ सकते हो, जब मर्जी जा सकते हो, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये बता दें कि कोई किसी घर बिना बुलाए नहीं जाता है, जब बुलाता है कोई तभी जाके उसके घर जाता है। सबने बुलाई होगी सालू भाभी को, या फिर सालू भाभी को कुछ काम होगा, क्योंकि एक बार आप लोग भी देखे थे कि गाने शूट के या फिर कुछ चीज़ के लिए गई थी दीपू जी और रेनू के पास, शबनम की छोटी ननद के पास, तो कुछ काम होगा तो इसलिए गई होंगी। अभी भी हो सकता है। तो ये बात शबनम की छोटी ननद सही बोली कि ट्रेंडिंग में आ चुकी है सालू भाभी और कन्हैया भैया। तो जिसको जिसको वीडियो बनाना है जल्दी जल्दी से डॉलर छाप लो, पैसा छाप लो, ये बात सही है। तो इसी वीडियो को लेकर एक शबनम भी वीडियो बनाई है। सब सच बताया तो सालू भाभी और जो कन्हैया भैया है उनका वीडियो देखकर हर लोग वीडियो बना दिया। उनके घर में हर लोग, रजनी भी बनाई है, शबनम भी बनाई है, रूपा भी बनाई है, अभी जाकर शबनम की छोटी ननद रेनू भी बना दी। तो हम शबनम का नहीं वीडियो भी डाले हैं, लेकिन रूपा का भी वीडियो डाले हैं, रजनी का भी वीडियो डाले हैं, सालू भाभी का भी डाले हैं, लेकिन शबनम की छोटी नंद का भी डालने जा रहे थे तो हमारे घर में नेट नहीं चल रहा, आप लोग को पता है। तो भी नेट बहुत काफ़ी स्लो चल रहा था, इसलिए सोचे कि एक ब्लॉग पहले बनाते हैं, उसके बाद ब्लॉग भी अपलोड करेंगे और शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे। तो आप लोग ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ब्लॉग को ढेर सपोर्ट प्यार दुलार नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि डॉलर छापना है हम लोग को भी ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और कमेंट करने वालों को तो सुधर जाना चाहिए, गलत कमेंट नहीं करना चाहिए भाई, कोई भी हो, जिसका मर्जी जिससे रिश्ता रखे, जिसका मर्जी जो जहाँ जाए। थोड़ी ना तुम्हारे कहने से कोई बैठेगा, सोएगा, उठेगा, ऐसे थोड़ी होता है कि कमेंट कोई गलत कर दे तो उसका रिप्लाई देना ज़रूरी ही है। कमेंट के वजह से ही ये तीनों जो बहन है, तीनों बहन के बीच में दरार पैदा हुआ। आप लोग देखिए होंगे कि शबनम को समझाई थी रजनी, लेकिन झगड़ा हो गया, शबनम ने बहुत कुछ बोल दिया, आप लोग देखे ही होंगे। लेकिन रजनी की वजह से ही कहीं ना कहीं शबनम अपने ससुराल में जा पाई और ससुराल वाले से अच्छे से बात कर पा रही है, ससुराल वाले भी अच्छे से बात कर पा रहे, सभी लोग एक हो पाए। ननद भी माफ़ कर दी, पति भी माफ़ कर दिया, देवर भी माफ़ कर दिया और सास भी माफ़ कर दी। कहीं ना कहीं रजनी की वजह से ही ससुराल गई और सब लोग अपना भी लिया। तो आप लोग बताइएगा कि रजनी की वजह से ही हुआ या फिर शबनम अपने आप चली गई? ऐसा हो ही नहीं सकता था कि शबनम कभी जा भी पाती, क्योंकि शबनम इतना गलती ही कर दी थी। और शबनम के जो ससुराल वाले भी है वो भी गलती कर दिए थे। शबनम को बहुत कुछ बोले थे, नागिन है, किसी से और से बात करती है, रात रात बात करती है, उसी की वजह से झगड़ा हुआ है, बहुत कुछ बात हुआ था। लेकिन ये बात भी सच है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि शबनम ही नहीं चाहती है कि मैं रजनी और रूपा से रिश्ता रखूं।
अगर शबनम चाहती कि रिश्ता रजनी से रखना है तो उसे अच्छे से निभाना चाहिए था, क्योंकि शबनम के घर शादी के बाद खिचड़ी फर्स्ट बार लेकर रजनी ही गई थी। और देखो आज अगर शबनम को रजनी समझा रही थी तो शबनम को अच्छे से समझ जाना चाहिए था, लेकिन शबनम जो है नहीं समझ पाई और रजनी को बहुत ज़्यादा उल्टा वाला सीधा बोली। ये अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो जो शबनम है थोड़ा बहुत छोटी है, समझना चाहिए भैया, हम तो ये बोलेंगे। आप लोग का मेरा राय कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसी पर एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार सपोर्ट दीजिएगा तब।